नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन के बारे में और इसके अंदर हम देखेंगे एनर्जी मेथड को। इससे पहले हमने एक और मेथड डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम मेथड देखा था। तो एनर्जी मेथड है क्या, पहले हम वो जान लेते हैं। फ्री वाइब्रेशन के अंदर हम करते क्या है। फ्री वाइब्रेशन के अंदर जैसे कि मान लीजिए हम एक स्प्रिंग को ले लेते हैं इस तरह से, और इस स्प्रिंग को अगर आप यहाँ से पकड़कर खींचते हैं, अभी ये जो है अनस्ट्रेन्ड कंडीशन में है, यानी कि इसको हमने रेस्ट पर छोड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई भी खिंचाव नहीं है। लेकिन अगर इस सिरे से पकड़कर हम इसको खींचते हैं तो ये जो है हमारा, अगर इस लाइन को देखें, ये डेटम पोजीशन है या फिर इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन, कुछ भी कह लीजिए। तो ये पोजीशन होती है इसकी। जब आप इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इसके अंदर खिंचाव आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया। अब जब यहां से फोर्स को अप्लाई करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे तो ये जो है, इसने जब आपने फोर्स अप्लाई की थी, मान लीजिए इसके अंदर एक्सटेंशन आ जाती है, कुछ भी एक्सटेंशन आ जाती है, और फोर्स को अप्लाई करने के बाद आप इसको छोड़ देते हैं तो ये जो है एकदम से मेन पोजीशन पर नहीं रुकता, ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी कि यहां था, ये यहां पर आ गया। इस तरह से इसके अंदर फ्री वाइब्रेशन होने लग जाती है। तो ये जो होती हैं इनको हम फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं, कि एक बार खींचकर आप फोर्स लगाकर इसको छोड़ देते हैं। अब यहां पर चलिए इसको समझते हैं। हम मान लेते हैं कि जो ये फोर्स है, यहां पर हमने कोई एक वेट लगाया है, तो वो हम मान लेते हैं। तो यहां पर हम एक वेट को दिखा देते हैं कि मान लीजिए आपने जो वेट W जो है यहां पर लगाया है, जिसके कारण से मान लीजिए इस पोजीशन पर था, ये पहली पोजीशन पर था, आपने यहाँ पर वेट को लगा दिया, इसके बाद W को, और इस वेट के लगाने के कारण क्या हुआ, ये इस पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ गया। अब एनर्जी मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण से जो एनर्जी होती है हमें पता है। तो काइनेटिक यानी कि गति के कारण से उसके अंदर एनर्जी होना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो एक रेफरेंस लेना है और वहां पर वर्क डन करना उस बॉडी के ऊपर, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, यानी कि ड्यू टू इट्स पोजीशन आप कह सकते हैं, ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो ये पोजीशन के कारण से होती है। इसके अंदर हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बॉडी है और यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ये रेफरेंस है, R से नोट कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, ऊपर यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, मान लीजिए ये हाइट जो है h, हम इसको लेकर गए ऊपर, तो जब हमने इसके ऊपर वर्कडन करना पड़ा यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पर रखने में, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। यानी कि यहाँ से अगर रेफरेंस लेंगे तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती थी, mgh, यानी कि वेट के कारण से, क्योंकि इसका वेट है mg, और जो ग्रेविटेशनल के कारण से तो m इंटू जी इंटू h, और हाइट के कारण से कितना आप इसको ऊपर लेकर गए हैं, तो ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब यहाँ पर भी वही चीज यूज की गई है। अब जब आपने इस पोजीशन से, ये फर्स्ट पोजीशन थी, इस स्प्रिंग को ये वेट लगाया, वेट कह लीजिए कि फोर्स लगाया, तो ये जो है यहाँ पर आ गई, और इसने मान लीजिए ये जो डिफ्लेक्शन लिया x लिया, इसकी जो स्टिफनेस है वो हम मान लेते हैं s है, जो स्प्रिंग है इसकी स्टिफनेस s मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब फोर्स जो है, जो वेट है एक तरह की फोर्स ही है, यानी कि जो m इंटू जी के बराबर है, ये नीचे की तरफ लग रही है। ये जो डिफ्लेक्शन है ये इसके कारण से हुई, इस फोर्स के कारण से। तो यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को माने तो अपवर्ड की तरफ हमारे पास Sx जो है वो फोर्स होगी जो इसको बैलेंस कर रही होगी, यानी कि फोर्स जो है स्टिफनेस इंटू जितनी डिफ्लेक्शन आई है उसके कारण से ये जो वेट है वो बैलेंस हो रहा होगा, अगर हम यहाँ इक्विलिब्रियम में माने। अब यहाँ पर ये जो मीन पोजीशन थी, यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पर बात कर लें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहाँ 0 थी। लेकिन इस 0 से जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने का मतलब है जैसे ये जो हमने काम किया उसके ऊपर, तो उसके अंदर क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हो गई। और वो जो एनर्जी हम दिखा रहे हैं कि ये जो है, अगर हम इस वेट को यहाँ से हटा लें तो ये एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा, तो एनर्जी इसका मतलब इसके अंदर स्टोर है जो कि Sx के बराबर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी, और उसके बाद ये जो इसके अंदर स्टोर हुई है एनर्जी वो Sx हुई है, जो कि इसको वापस फेंकेगी इस फोर्स के कारण।
तो यहाँ पर एक आ जाता है हमारे पास, अगर हम मीन फोर्स की बात करें वो कितनी होगी, अगर हम इसको रेफरेंस मान लें तो मीन फोर्स हमारे पास क्या होगी, 0 प्लस जो ये फोर्स है ऊपर की तरफ Sx डिवाइड में 2। तो मीन फोर्स हमारे पास ये होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास ये भी हमें पता होना चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हमने इसको दिया, जब फोर्स लगाई तो वो x डिस्प्लेस हुआ, तो ये s क्या है, स्टीफनेस, x डिस्प्लेसमेंट है। तो मीन फोर्स हो गई हमारी 0 यानी कि रेफरेंस जो हमने लिया और जो उसके अंदर स्टोर हुई 0 प्लस Sx डिवाइड में 2 यही होगा, और डिस्प्लेसमेंट है x। तो ये चीजें हमें पता है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी क्षण ले लें, जैसे मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, इस समय अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जब आपने इसको यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आप छोड़ देते हैं फोर्स लगाकर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। अगर हम इन दोनों का सम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट होता है, अब यानी कि वो हर एक क्षण जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर 0 है तो ये मैक्सिमम होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए ऊपर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी, तो और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती चली जाएगी। फिर जब ये रुकेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फिर वहां से फिर से वो बैक आएगा। तो इस तरह से तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जिसके कारण से जब आप इसको खींचकर छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ये रुक नहीं पाता काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के कारण, और ये ऊपर चला जाता है। मान लीजिए ये इस पोजीशन पर आ जाता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी। इसका मतलब है क्योंकि वो यहाँ पर रुक जाता है और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है मैक्सिमम, फिर ये जो है बैक आने की कोशिश करेगा इसी तरह से। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी, फिर से यहाँ पर मैक्सिमम होगी और वो फिर से यहाँ पर आएगा, फिर हमें ये पोजीशन मिलेगी जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब इनके बीच में देखिए पोटेंशियल एनर्जी जहाँ मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर ऊपर से देखें तो वो चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह से यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये मैक्सिमम की तरफ आ रही है, ये मैक्सिमम से 0 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, किसी भी क्षण अगर हम देखेंगे तो वो क्या रहेगा, डी बाई डी टी। अगर हम देखें जो चेंज देखें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, वो किसके बराबर रहना चाहिए, 0 के। यानी कि किसी भी क्षण देख लें वहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बन रही होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी जो है खत्म हो रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही होगी। तो ये इसका कहने का मतलब है कि चेंज जो है उनका हर क्षण 0 रहेगा। अब हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है इसका जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर v जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं dx/dt, यानी कि इसका स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इतनी आ जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मीन फोर्स, जो हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें मीन फोर्स लेनी पड़ेगी, ये नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो मीन फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है, मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला होगा। मीन फोर्स हमने ये निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास x है, तो मीन फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास ये रहेगी 0 प्लस Sx डिवाइड में 2, Sx डिवाइड में 2, ये तो हो गई मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है x। अब ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई हाफ Sx का स्क्वायर, हाफ Sx स्क्वायर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई, ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन गई। अब इन दोनों को हम इस रिलेशन में पुट कर देते हैं, डी बाई डी टी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, डी बाई डी टी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हाफ m dx/dt का स्क्वायर, यही आई थी, आपने नोट कर ली होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, हाफ Sx का स्क्वायर, ये आई थी। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये क्या है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, ये जो रिलेशन है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू m
इंटू 2, क्योंकि ये 2 बाहर आगे आएगा, और dx बाई dt आ गया। और फिर से जो dx बाई dt है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, यही होगा। देखिए हाफ, ये 2 जो है हमारा आगे आ गया, हाफ m तो था ही, ये 2 जो है आगे आ गया dx बाई dt, और फिर ये क्या आ गया d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, यही आएगा। प्लस अब इसका करते हैं, अब यहाँ पर ये क्या आएगा हाफ इंटू s, ये तो है ही, x स्क्वायर का करेंगे 2 आगे आ जाएगा, और फिर x आ जाएगा, फिर x का करेंगे dx बाई dt, ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 0 हमने ले लिया। अब यहाँ से dx बाई dt जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं dx बाई dt कॉमन, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बचा m d स्क्वायर x dt स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं m d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर प्लस, इसी तरह से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया s इंटू x, यही बचा क्योंकि dx बाई dt कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 है। तो इक्वल टू 0 है तो ये जो है हम इसके डिवाइड में लेकर अगर हम जाएं भी उधर तो वो 0 ही होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, अगर हम देखें m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर बचा प्लस s डॉट x, तो s डॉट x ये बचा, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, तो ये हमारे पास बचा। अब जो हमारे पास एक रिलेशन थी तो उससे इसको हम अगर मैच करें, इसको थोड़ा सा और रिफॉर्म कर लेते हैं, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस ये m जो है इसके नीचे आ गया s बाई m x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास यानी कि रिलेशन बनी है। इक्विलिब्रियम मेथड में भी यही रिलेशन बनी थी। और जो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो क्या है, वो है हमारे पास d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल जो कि इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। इससे इसको रिलेट करें d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ये तो ठीक है। यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर जो है s बाई m के बराबर आ जाता है। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, s बाई m के, यानी कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो क्या आ जाती है अंडर रूट s बाई m आ जाती है। तो यहाँ से हम ओमेगा को निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा हम निकाल लेते हैं तो हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। तो जो टाइम पीरियड है टीपी वो क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 पाई बाई, ये ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये उल्टा हो जाएगा m बाई s हो जाएगा, m ऊपर s नीचे, ये हो गया। इसी तरह से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं, वो होता है 1 बाई टी, यानी कि जो टाइम पीरियड आया है। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 पाई, और यहाँ पर अंडर रूट में आप क्या ले सकते हैं s बाई m ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एनर्जी मेथड जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का था फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन का। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।